I have written, madam. Written report. I have written report and I, as well as I memorized the patient. This is the last case I did. आप एक दफा फिर सोच लें थोड़ा सा. I am clear cut. I want to see her face because this was not body I did postmortem. Sorry, मैंने उसकी face की कोई picture नहीं ली थी. मुझे भी झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं पता, जब मेरे पास बॉडी आई थी पुराने जख्म बनाए जा सकते हैं. जी, जब ये उस बॉडी के नहीं हो सकते. मेरी बात सुने, आप किसी की भी नेक से ये बनवा सकती हैं. बॉडी को देखा है ऑल ओवर फ्रॉम हेड टू टो. देयर वाज नॉट अ सिंगल मार्क ऑफ इंजरी और मुझे इसका जवाब आई डोंट नो. किस तरह से बात पुलिस वालों को मौके बयान करे. एक तो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत साबित की, ऊपर से आप मुझे बता रही हैं मेरी कोई बात सुनिए, आपकी सारी बात सुने तो यहाँ पे मैंने नहीं किया खातून का आपने नहीं किया. डीएनए में अगर बात सामने आती है खातून नजमा भी. आई विल फेस. आप मुझे सिर्फ यह बताएं मुंबईयों में तशद्दुद भी किया गया. आप क्यों नहीं कह रहे तशद्दुद इस वजह से? मौजूद है हम तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, जहां पर नजमा बीबी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और डॉक्टर अनिला हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया. साथ हमारे इस वक्त डीएमएस भी मौजूद हैं. इन्हीं से बात कर लेते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या सामने आया. फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट तो यकीनन तैयार हुई, उसमें क्या चीज़ सामने आई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर अनिला है गालिबन आपका नाम. नजमा बीबी का मेडिकल आपने ही एग्जामिन किया. जी बिल्कुल. डेड बॉडी जब आपके पास आई तो फर्स्ट रिपोर्ट में क्या चीज़ सामने आई थी? First report में there was no evidence of any kind of violence all over the body, except there was tracheostomy tube in the neck. That's all I saw on gross examination, and then there was history of poisoning. That's why I took samples. यानी कि आप ये बात पूरी यकीन और पूरी जिम्मेदारी से कह रही हैं कि उसके जिस्म पे किसी किस्म का कोई वायलेंस, कोई तशद्दुद का निशान नहीं था. नजमा बीबी वाइफ ऑफ मोहम्मद नदीम, रेजिडेंट ऑफ पुलजवा दुनियापुर. आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है? आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम निश्तर हॉस्पिटल, निश्तर मेडिकल कॉलेज, मुल्तान. किसी किस्म का कोई स्पॉट ब्लैक कलर का, किसी किस्म का जिस्म पे कोई स्पॉट? नो, देयर वाज नो any evidence of injury or violence, and no any particular hemorrhages, no bruising, nothing was there. एक दफा फिर सोच लें. जी, I have written, madam. Written report. I have written report and I, as well as I memorized the patient. ठीक है. आपको एग्जैक्ट पूरी याद है, पूरी जिम्मेदारी. Exactly. This is the last case I did. आप एक दफा फिर सोच लें थोड़ा सा. I am clear cut. Clear cut. Yeah. यही है नजमा बीबी. नजमा बीबी शक्ल यही है क्योंकि हम एफआईआर से इसकी तस्वीरें लेके आ रहे हैं इस वक्त. आप गौर से देख लें तमाम तस्वीरों में. मैं गौर से देख रही हूं. इंजरीज के निशान भी हैं. आपने मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है यहाँ पे नो नेक इंजरी. नेक की तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ, उस पे इंजरी का निशान भी मैं आपको दिखा देती हूँ. जी मैं आपको. इसके साथ साथ आप एक खुद खातून हैं. जी आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये तशद्दुद नहीं है, ये क्या है? थोड़ा और आगे चलते हैं ना जी. ये तशद्दुद नहीं है, ये तशद्दुद नहीं है, ये क्या है? ठीक है, आप गौर से देख लीजिए. ये देख रही है गर्दन के ऊपर, ये तशद्दुद नहीं है. ये मेरा ख्याल है पोस्टमार्टम में आपने तो नहीं किया होगा. पोस्टमार्टम ने नहीं किया ना? जी नहीं, मैंने ये आपने तो आप छुरी आपने तो नहीं फेरी है? नहीं मैंने. ठीक है, ये पता नहीं आपने किस चीज़ को एग्जामिन किया. मैं तो खुद हैरान परेशान हूँ कि आपने उसमें क्या है. मैं इसीलिए सबूत के साथ बात कर रही हूँ because this was not body I did postmortem. These signs were not present. ये फेस आपके सामने नहीं है. फेस तो यही है ना मैडम. फेस I'm sorry, मैंने उसकी फेस की कोई पिक्चर नहीं ली थी. पिक्चर एफआईआर पे लगी हुई है. ये पुलिस भी झूठ बोल रही है क्या? मुद्दई भी झूठ बोल रहे हैं क्या जो यहाँ से आपकी ये कॉपी लेके गए हैं? झूठ बोल रहे हैं वो सारे. मुझे ये नहीं पता है. देखिए मेरी बात सुने, मैंने जस्ट पोस्टमार्टम करना होता है. जो बॉडी के ऊपर था आई हैव रिटन दैट. ऊपर ही मैं आपको मेरे ऊपर कोई सियासी प्रेशर नहीं था मैडम. एक्सक्यूज मी. कोई लेन देन का तनाजा? नो मैडम, नो, नेवर एवर. तमाम चीजें मेरे कैमरा मैन भी देख सकते हैं इस वक्त.
क्लोज करके जी वो तस्वीरें हैं जो कि मैं दिखा रही हूँ। किसी भी बॉडी की हो सकती है, किसी भी बॉडी की हो सकती है। मैंने देखी थी इस बॉडी के ऊपर ये नहीं मेरे था। कैमरामैन दिखा सकते हैं। उस वक्त फेस के ऊपर ये मार्क्स नहीं ये थे। FIR के ऊपर है This stitching- ये FIR के स्टिचिंग थी, मैंने की थी, ये फेस के ऊपर उस वक्त स्टिचिंग नहीं मुझे था। भी नजर आ रहा है, एक आम इंसान जी। को नजर आ रहा है कि ये पोस्टमार्टम की होती है। Other than ठीक है? stitching, there was Stitching- nothing. अच्छा, Other than stitching अगर- and अगर मैं आपसे tracheostomy stitching के ऊपर tube, बात there करती was हूँ- nothing. मैं अगर आपसे स्टिचिंग के ऊपर बात करती हूँ तो मैं शायद स्टिच की बात करती, मैंने नहीं की क्योंकि पोस्टमार्टम के जी, इतनी तो शायद जी। लिटरेसी लेवल सब में होता है कि पोस्टमार्टम, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने लिखा नो नेक इंजरी, मैंने आपको नेक इंजरी की भी सारी तस्वीरें, मैं भी जो है इसके सारे सबूतों के साथ आपके पास आई हूँ। किस चीज़ का पोस्टमार्टम आपने किया, कैसे किया? मैडम मेरी बात सुने, मुझे तो मेरे समझ पास जो बॉडी आई थी, आपके मैंने पास जो उस body वक्त आई- जब देखा था उसके ऊपर कोई इंजरी मार्क आपके पास नहीं जो था। कोई injury mark जी नहीं था। नहीं था, ये injury बाद में पुलिस ने नहीं बनाया? था तो नहीं था, ये बाद में हो बाद में पुलिस ने जैसे भी बनाया? हो जी, ये आई पुलिस कांट के से पास- एनीथिंग। पुलिस के पास ये डेड बॉडी के साथ मेरे पोस्टमार्टम के बाद क्या होता है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उससे पहले बॉडी के ऊपर जो था मैंने वो डिक्लेयर करना था। ये देख के नहीं लग रहा कि मरे हुए बंदे के ऊपर ऐसे निशान बनाए जा सकते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी हो सकते हैं, ये ऐसे बनाए जा सकते हैं मरे हुए मुझे बंदे नहीं के? पता। जब मेरे मरे पास हुए बॉडी बंदे के आई ऊपर ऐसे थी पुराने जख्म बनाए जा सकते हैं। जी, जब ये उस बॉडी के नहीं हो खुदा का सकते। खौफ मेरी करें, बात आप सुने, मुझे आप कैसी आप बातें किसी कर की भी रही हैं? नेक से ये बनवा सकती हैं। ये किसी की नेक से बन जी, सकता किसी है। की नेक की पिक्चर हो ठीक है? सकती है। ये किसी की भी नेक हो सकती है, ये देख लें। ये भी किसी की हो ये सकती देख रही हैं आप निशान बाकी भी? मैडम ये मुझे बाकी नहीं निशान भी पता देख रही हैं आप? मेरी साइडों पे? बात सुने, मैं किसी की नेक की भी हो सकती है, मैं ये तो नहीं, चेहरे के साथ वाज़ेह है यार। मैडम मेरी बात सुने, मैं इसीलिए मैंने आपसे बार-बार पूछा कि आप पूरी जिम्मेदारी से बताइएगा। मैं अपनी मैं अभी भी आपकी पिक्चर्स के बाद भी अपने बयान से नहीं हटूंगी, क्योंकि मैंने बॉडी को देखा है ऑल ओवर फ्रॉम हेड टू टो। देयर वाज नॉट अ सिंगल मार्क ऑफ इंजरी और मुझे इसका जवाब आई देना। डोंट नो, आई डोंट नो, आई थिंक दिस इज नॉट आपकी दैट medical बॉडी, report कहीं मैं आई थिंक दिस इज नॉट दैट बॉडी ऑफ विच पोस्टमार्टम आई हैव कंडक्टेड। ये चेहरा नहीं है, आई रिफ्यूज। इतना तो ना करें, अभी चेहरा तो नहीं ये है। चेहरा भी मुझे डिफरेंट लग रहा है। चेहरा वो I'm so नहीं है? sorry, मुझे ये चेहरा वो नहीं लग रहा। मैंने एग्जैक्टली पुलिस भी इसके झूठ बोल फीचर्स रही है। मेमोराइज नहीं किए थे, लेकिन मुझे इस चेहरे पे ये कुछ भी नहीं था। ये चेहरा वो नहीं है। ये चेहरा मुझे आई एग्जैक्टली डजंट रिमेम्बर, ओके, बट मुझे चेहरे के ऊपर आगे इंजरी जाती है। नहीं थी। इस जब वक्त मैं से पोस्टमार्टम करती हूँ मैं उसके चेहरे के फीचर्स नहीं देखती हूँ, ये मैं सिर्फ इंजरी में इंटरेस्टेड होती चलें, ये हूँ। देख। मेरी बात सुने, आप किस तरह से बात कर रही हैं? पुलिस आप वालों अपना को- मौक़िफ़ बयान करें। एक तो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत साबित की, ऊपर से आप मुझे बता रही हैं मेरी कोई बात सुनिए, आपकी सारी बात सुनिए तो यहाँ पे मैंने आई हैं। उन मासूमों का क्या कसूर है जिनके लिए पोस्टमार्टम गलत रिपोर्ट किया? मैडम मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक गलत नहीं की। मैंने अपना सिंगल एब्रेशन ये वाला झूठ बोल रही हैं। पोस्टमार्टम आज तक, मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है। आपको पता है कि किस तरह से फंस सकती हैं आप इसमें? मैं सच हूँ, मैं सच हूँ। तफ्तीश में जब आपका नाम मेरी सामने आएगा, किस तरह तफ्तीश फंस आप ले सकती हैं? जाएं। जब मैं सच हूँ तो मैं सच हूँ। आप सच हैं तो ये I have never done वो मुझे any झूठ kind बोल रही हैं, वो- of I don't have any sort of pressure. Why I'm doing wrong? मैं वही तो पूछ रही हूँ आपको किस किस्म का No, pressure? no. You can, there are many people. Job Witness बचाने के लिए। sir was with me, standing by me, conducting postmortem examination because I am junior. I can't do it on myself without expert आप opinion. बार-बार इस बात पे कायम है कि आपने नहीं नहीं किया, मैंने नहीं किया, नहीं इस किया, खातून नहीं का किया, आपने नहीं किया। नहीं किया। डीएनए में अगर बात सामने आती है खातून नजमा भी I will face. यू विल फेस। Yes. आप तैयार हैं इसके लिए? Yes. इस वक्त डॉक्टर अनिला हमारे साथ मौजूद हैं, डीएमएसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने खुद ये पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है। तस्वीरें कुछ और बोलती हैं, मुदई उनकी आंखें, उनका दर्द कुछ और बोलता है, जबकि डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बोलती है। तस्वीरों पे निशानात पुलिस ने बनाए, क्या हुआ, मुनव्वर शाह का इसमें किरदार क्या था, चेयरमैन है वो क्यों प्रोटेस्ट में आगे आए, क्यों मुदईयों को हरासा किया। पहले तो उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर पुलिस की जानिब चलेंगे और पूछेंगे ये तस्वीर पुलिस की जानिब से खुद मनगढ़ंत हैं, क्या पोस्टमार्टम की डेड बॉडी जो कि डॉक्टर अनिला के पास आई थी वो सही थी। बाद में पुलिस ने डॉक्टर अनिला को फंसाने के लिए कोई कारकर्दगी की है अपनी ऐसी, ये छुरियां चाकू के निशान जो कि गर्दन पर बाजों पे बनाए गए, ये क्यों बनाए गए, चल के पुलिस से पूछ लेते हैं। लेकिन पहले रुक करेंगे मुनव्वर शाह का। नाज़रीन, जैसे कि मुदईयों की तमाम गुफ्तगू आपने सुनी और मुनव्वर शाह को बार बार डिस्कस किया जा रहा था कि किस तरह से मुनव्वर शाह जो है इस तमाम तर मामले में इन्वॉल्व रहा, खुद को सियासी रहनुमा भी डिक्लेयर करता है। मुनव्वर शाह से ही उनके डेरे पे हम इस वक्त मौजूद हैं, उनसे फ़ोन पे क्योंकि बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे डेरे पे आ जाएं, वहाँ बैठकर बात करते हैं। तो अब उनके डेरे पे इस वक्त हम मौजूद हैं, वहीं पे बात करते हैं कि क्या मामला था, क्यों मुदई फैमिली को उनकी जानिब से परेशान किया जा रहा था। मुनव्वर शाह से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर शाह साहब हैं अंदर? जी नहीं।
वो अंदर नहीं है? उन्हें हमारे फ़ोन से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग आ जाएं, मैं अंदर मौजूद हूँगा। वो आप यार दोस्त रहे होन चाहते के किससे पास है? अभी गए हैं वो? हाँ अभी गए। उन्होंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं हम नहीं बताया। आप कौन है? आप मुलाजिम है। मुलाजिम है यहाँ पे। नाज़रीन, यहाँ पे उनके मुलाजिम मौजूद हैं और मुनव्वर शाह साहब खुद यहाँ पर डेरे पे मौजूद नहीं है, जबकि उनको ये इंटीमेट किया गया था कि हम लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और स्पेशली तौर पर इस हवाले से उनसे बात भी करनी है, लेकिन वो यहाँ से शायद भाग गए। वजह तो मैं बयान करूँ ना करूँ, लेकिन हर एक की समझ में आ रही है कि वो यहाँ से क्यों चले गए। फ़ोन पर पहले हमें टाइम देते हैं, उनको धमकाते हैं मुदई फैमिली को, उनको वहाँ से उनकी फैमिली को थ्रेट किया जाता है, यानी शाहिदीन को थ्रेट किया जाता है और उसके बाद वहाँ से वो भाग जाते हैं। डेरे पे भी हमसे बात नहीं करते हैं। अब मैंने यहाँ मुकामी MNA से भी फ़ोन पर रब्ता किया है इसी हवाले से। अवाम ने उन्हें वोट दे रखे हैं, उनके हल्के में इतना बड़ा मामला हो जाता है, उनके मुकामी एक रहनुमा जो हैं मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है और वो थ्रेट करते हैं इस हवाले से, तो क्या उनके नॉलेज में नहीं है? उन्हीं से चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आपके इलाके में एक नजमा बीबी नामी खातून का मर्डर हुआ, आपके इल्म में तो होगी बात? नहीं, मैं इसमें बिल्कुल अखबारात में आई आप? मैं एक्चुअली मैं इस पे शर्मिंदा हूँ कि इतना बड़ा वाक़या हुआ और मेरे नोटिस में नहीं है। प्रोटेस्ट भी आपके नोटिस में नहीं आया? मेरे प्रोटेस्ट भी मेरे नोटिस में नहीं है। किसी किस्म का? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है। मुझे इस पे शर्मिंदगी है, मुझे पता होना चाहिए था। न्यूज़पेपर्स तो आप पढ़ते होंगे ना? मैं एक्चुअली आई वाज आउट ऑफ कंट्री फॉर अ व्हाइल। अच्छा। मैं 2-3 दिन ही हुए हैं वापस आया हूँ। मुदइयों को बहुत ज़्यादा ज़लील किया गया, 3 दिन तक पुलिस ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, यहाँ तक कि लाश वर्षा के हवाले नहीं की गई। जब तंग आकर जिनकी बेटी चली गई, जिनकी प्यारी चली गई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो आपका ही एक डिक्लेयर करदा चेयरमैन मुनव्वर शाह नामी शख्स उनको हिरासा करने चल पड़ा, जो कि आप फुटेज में देख रहे हैं। एक इलाके में शख्स अपने आप को आपका नुमाइंदा डिक्लेयर कर रहा है और बड़े अरसे से करता फिर रहा है, आपके नॉलेज में अभी तक नहीं है ये चीज़? नहीं, मैं आपको बताऊँ ना कि अब किसी को आप रोक नहीं सकते। अब्दुर्रहमान साहब, जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ ये कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है। हर एक शख्स को दूसरे शख्स का इलाके में पता होता है, हर गली कूचे मोहल्ले में, यहाँ तक कि किसी की अगर डेथ होती है तो साथ वाले गांव तक पता चलता है कि किसकी डेथ हुई है। बिल्कुल। तो कैसे पॉसिबल है कि आप सुन रहे हैं? गुजारिश ये है कि उनका जो भी किरदार है इस केस में वो भी खुल के सामने आएगा और हम इसको जो है, मैं आपसे बिल्कुल इस अच्छा चलिए, अगर वो आपको जेंटलमैन कमिटमेंट देता हूँ कि इसको जो है मसले को इसको सीरियसली देखेंगे हम सब माओ बहनों। अच्छा चलिए, बिल्कुल आपने कमिटमेंट जेंटलमैन कर दी तो हम भी इसको मान लेते हैं। थैंक यू। एक काइंडली कॉल कर दें उसे, मुनव्वर शाह को, क्योंकि हमारे फ़ोन तो वो उठाने से कासिर है इस वक्त। जो वो उन्होंने किया उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये अब दुनिया बदल चुकी है, पाकिस्तान बदल चुका है, अब हर किसी को क्या मसले का हल इज्जत इस मसले का हल ये है कि इनको इंसाफ दिया जाए। दूसरी गुजारिश ये है मोहतरमा कि ये जो है हम पुलिस के साथ बैठ के, अच्छा पुलिस ने तो 3 दिन तक उन्हें लाश भी नहीं दी, तो पुलिस अब क्या करे? ये बात सुना ना आपने, एक साइड की सुनी है ना। हाँ। अब आप इनकी भी सुन लें, उसके बाद इसके ऊपर आपके जाने के बाद हम प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे। मैं DPO से रिक्वेस्ट करूंगा। आपने तस्वीर देखी भी? जी, मुझे अफसोस चेहरे पे काफी निशानात अपने अपनी आंखों से देखे, शदीद। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकली तौर पर कहा गया है नो इंजरी, नो स्पॉट, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट एंड हेल्दी। कहीं से आपको लग रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पे तशद्दुद के निशान नजर आ रहे थे, तो इसका मतलब है कि आपके तहसील हेडक्वार्टर की वो डॉक्टर नीला जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, वो खुद भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट? मैं बहन आपको बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सुन लेना। हाँ। ये आप जो है ना कोई हवा में बात नहीं कर रही है ना, आप एक रिटर्न उसने दिया होगा ना। हाँ, मेडिकल जो दिया है, बिल्कुल दिया। साथ ही हमारे पास क्लिप्स भी हैं और हमारे पास उस बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश की फ़ोटो भी है। तो ये जब उसके सामने रखेंगे तो वो ही जवाब देगी कि उसने ये ब्लंडर क्यों किया। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है, हम इसको मेडिकल बोर्ड करा सकते हैं, इसका हमारे पास एक वेन्यू वो भी है और इंशाल्लाह दे विल बी टेकन टू टास्क। ज़्यादती करने के वाले के साथ कभी हम खड़े नहीं होंगे। ये हमारा अलल ऐलान है इलाके में भी और आज मीडिया पे भी हम आपके सामने कह रहे हैं, जो गलत काम करेगा वो गलत होगा और हिल बी टेकन टू टास्क। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान कांजी साहब, आपने कोऑपरेट किया और जिस तरह से आपने कहा कि आप यकीनन उनको सजा दिलाएंगे। अब हमें भी उम्मीद है कि शायद अब उन गरीबों की सुनी जाए, उनकी दाद रसी हो सके। आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ड्यूटी पे क्यों नहीं आप बात करें? बात ना करें, बात ना करें।
बात आप मेरे साथ बहस ना करें, किसी से बहस मेरे डीएसपी साहब से बात करें, डीएसपी साहब से हम बात करके आए, मेरे साथ बहस ना करें आप। जो है आपके पास अरेस्ट है, आप बात नहीं कर रहे, आप किधर जा रहे हैं? बात के बगैर आप जा नहीं सकते, आप बात तो करें। मैं नहीं करता, क्यों नहीं बात करते? क्या वजह क्या है? पीछे हट जाए, मैं कह रहा हूँ, पीछे हट जाए, मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं बात करते? मतलब क्या मेरे आप बात करें। मैंने नहीं बात करनी, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मेरे सुपरवाइजरी ऑफिसर ने आपको स्टेटमेंट दे दी है, जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। हमने आपसे बात कर दी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप मेरे थाने आ जाए, जो बात करने में करता हूँ, मैं कहता हूँ थाने आ जाए, जो बात करने मेरे साथ आ जाए, आप आ जाए थाने आ जाए, लाश रख के आप थाने आ जाए, 3 दिन लाश रख के थाने आके क्या बात करो? थाने में है नहीं, आप तो बात मैं आ रहा हूँ थाने, चले आप, हम आपके साथ चलते हैं। जी चले। आप किधर जा रहे हैं? मैं आप किस तरह जा रहे हैं? बात कीजिए, बगैर आप कैसे जा सकते हैं? चल आप थाने आ जाए, जो भी काम है आपका वो आ जाए। मुझे सिर्फ ये बताएं, मुझे सिर्फ मेरी बात सुन, डरने वाली बात कोई नहीं है, हमारे डीएसपी साहब ने उनको बता दिया। आपके डीएसपी साहब ने तो ये भी बता दिया कि जी बताएं, एक मुलजिम आप लोगों के पास है। मेरे पास 3 बंदे प्री अरेस्ट बेल पे हैं। एक आपके पास है, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है, अभी आपने खुद बताया। हमारे पास ऑफ द कार्ड है कि वो हमारे पास है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। क्या ऑफ रिकॉर्ड आपने बताया। हमारे पास ऑफ द कार्ड है कि वो हमारे पास है। एक आपके मेरे डीएसपी साहब से आप जो आपके डीएसपी साहब से दे दिया, आप मुद्दइयों पे तशद्दुद भी आप लोगों की जानिब से किया गया बार बार। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, मुद्दइयों पे तशद्दुद भी किया गया, आप क्यों नहीं कह रहे तशद्दुद इस वाले से? नाज़रीन, आपने देखा कि ये एसएचओ है उस थाने के, जिस थाना सिटी है जहां से उन्होंने राय फरार इस वक्त इख्तियार कर ली है। बात करना हमसे मुनासिब नहीं समझा। डीएसपी ऑफिस से हम इनका पीछा करते हुए आए और ये यहाँ से भाग गए। क्यों भाग गए? क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि एक मुलजिम तो इनके पास गिरफ्तार है, लेकिन पैसा लेके उसको भी छोड़ देना है। जो मुद्दई हैं उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जवान बेटी खो दी, उस बाप को 3 दिन तक लाश सामने नहीं की, उनको तरसाते रहे, उनको तड़पाते रहे, और 3 दिन बाद उस जवान बेटी की लाश दी। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, रोड ब्लॉक किया, तो इन्होंने उनको मारा पीटा, ज़दोकोब किया। ये है हमारा थाना कल्चर, ये है हमारी पुलिस, जो कि शायद पैसों वालों के हाथों तो बिक जाती है, जो कि किसी सियासी प्रेशर में तो बिक जाती है, लेकिन किसी मजलूम की दाद रसी नहीं करती। ये आज बेनकाब किया है हमने कानून के रखवालों को। इसके साथ ही पुकार के आज के एपिसोड से मुझे नीला असलम को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।